या माने यस यस यस। इतना कहना एक वकील को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने महंगा पड़ गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जैसे ही या सुना, वकील को डांट लगा दी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर देश की सर्वोच्च अदालत में ऐसा क्या बहस चल रही थी कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ वकील पर ही भड़क गए। दरअसल 30 सितंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में साल 2018 में दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। ये याचिका पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ दायर की गई थी। पहले क्या और इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा। 2018 में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने एक अवैध बयान के आधार पर श्रम कानूनों के तहत सेवा समाप्ति को चुनौती देने वाली याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया था। उनके फैसले में बड़ी गलतियां थीं। याचिका की सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप जज को प्रतिवादी बनाकर जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हैं? कुछ गरिमा होनी चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि मैं जज के खिलाफ इन हाउस जांच चाहता हूं। जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। आप यह नहीं कह सकते कि मैं जज के खिलाफ इन हाउस जांच चाहता हूं क्योंकि आप पीठ के समक्ष सफल नहीं हुए। क्षमा करें, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर एडवोकेट ने कहा कि पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई का फैसला वैलिड टर्मिनेशन नहीं था। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, लेकिन क्या यह अनुच्छेद 32 की याचिका है? आप एक जज को पार्टी बनाकर जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हैं? एडवोकेट ने कहा या तब सीजेआई रंजन गोगोई ने मुझे एक क्यूरेटिव दायर करने के लिए कहा था। फिर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, यह कॉफ़ी शॉप नहीं है। यह क्या है? या मुझे इससे बहुत एलर्जी है, इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती। इसके बाद दोनों के बीच मराठी में बात होने लगी। हम उसका हिंदी अनुवाद आपको बताते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, आप किसी जज पर आरोप नहीं लगा सकते। कानून में इसके लिए प्रक्रिया है। जब आप किसी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हैं तो आप यहाँ जज को दोष नहीं देते। एडवोकेट ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? सीजेआई चंद्रचूड़ ने फिर कहा, क्या आप अपील से जस्टिस गोगोई का नाम हटा देंगे? इस पर एडवोकेट ने कहा, मैं ऐसा करूंगा। फिर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ठीक है, आप पहले हटाएं और फिर हम देखेंगे। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि सही हो या गलत, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ चुका है। रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई है। अब आपको क्यूरेटिव दाखिल करना होगा, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते। बता दें, ये पहली बार नहीं था जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने किसी एडवोकेट को फटकार लगाई हो। अक्सर कोर्ट रूम के अंदर से ऐसी खबरें आती रहती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सोशल बैठक। शुक्रिया।